आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई टॉपिक जिसका नाम है वर्कर सैलरी शीट। मेन हेडिंग आपकी यही बनेगी, वर्कर सैलरी शीट। बना लीजिए सब लोग जल्दी से। और इसके बाद से आप हेडिंग बनाते रहिएगा जैसे बनाना है। बात नहीं करिए। अच्छा सुनिए, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा। जैसे ना यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप लोग 1 2 को ड्रैग करते तो 1 2 3 4 5 सीरीज आ जाता है ना। वो इस पे भी अप्लाई होता है। अगर हमने यहाँ लिख दिया MON मंडे, इंटर TUE ट्यूजडे, इंटर, इनको भी ड्रैग करेंगे तो आ जाएगा, देखिए। हाँ, जनवरी वाला भी हो जाएगा। JN FEB और क्या कर देंगे। हाँ, गधा के तो कुछ भी लिख लो। वो तो लिखते हो। अच्छा बताओ, मान लो गिनती ही लिखते हो, सर सही बात है। अगर मान लो गिनती लिखते भी हो 1 2, तो आपको ड्रैग करना पड़ता है ना। हाँ, क्यों ना मैं ऐसा तरीका लिखे तो ऑटोमेटिक 100 तक आ जाता। जी जी जी, बताओ फिर। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब कैसे हम एक बैग में एक ही बार में 100 तक लाए, क्योंकि हमें 100 तक बोला गया, 100 तक ड्रैग करने में बहुत टाइम लगेगा। तो सिर्फ हम 1 लिख के सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फिल, लिखा हुआ, क्या लिखा है, फिल। क्लिक करिए, आ जाएगा सीरीज ऑप्शन, क्या आ जाएगा, सीरीज। अब पूछेगा रो में चाहिए कि कॉलम में चाहिए। और एक कॉलम चाहिए तो कॉलम ले लीजिए, और यहाँ स्टॉप वैल्यू में लिख दीजिए स्टेप वैल्यू में 100 स्टेप कहाँ से होना चाहिए, 1 से। और खत्म कहाँ हो, 100 पे ओके कर दीजिए, देखिए आगे। 100 तक आया है, उसका देखिए नहीं आया है, 100 ही तक आया है। ऐसे 1000 तक, लाख तक, जो भी करना हो जाएगा। हाँ, सीरियल नंबर होगा दोगे तो, सीरियल नंबर दोगे तो ऐसे लिखते हो। नहीं, हमको बताओ जो हम पूछ रहे हैं। अगर मान लो हम डाटा बना रहे हैं, 100 लोग हमारे पास है, 10 लोग यहाँ, 10 लोग यहाँ, 10 लोग यहाँ, ऐसे बनाओगे। तो गिनती लिखना है तो ऐसे करना, 10 तक खींच देना, फिर 11 से खींच देना, ऐसा कर लेना। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। यहाँ 1 2 लिख लेना, यहाँ 1, यहाँ 2। और 1 2 को पकड़ कर क्या कर देना, टे कर देना। फिर यहाँ पे 11 लिख देना, और यहाँ 12 लिख देना, और इनको भी ड्रैग कर लेना। अब गिनती नहीं पढ़ाया, समझ गया ना। ठीक। अब देखिए, इम्प्लाई नेम हो गया, यहाँ पे लिखेंगे मंडे, यहाँ लिख दिया ट्यूजडे। और मंडे ट्यूजडे को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे कहाँ तक, संडे तक। उसके बाद यहाँ लिखेंगे टोटल।
दिख रहा है, हेडिंग दिख रहा है आप लोगों को? देखिए दिख रहा है। हाँ, हेडिंग बना लीजिए फटाक से जल्दी से आप लोग। अगर हो गया तो अब हम इम्प्लाई लोग का नाम लिख लिया जाए। अच्छा, यहाँ हमने संडे भी रखा है, क्योंकि जो हम वर्कर सैलरी शीट निकालने जा रहे हैं वो वीकली निकालेंगे, इस सप्ताह। तो समझिए वाले मेरा घर ही बन रहा है, और घर में लोग काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, ये मजदूरों के नाम जा रहे हैं लिखने, एम्प्लाई हैं वो लोग। जरूरी नहीं संडे को घर छुट्टी रहेगी, संडे को भी काम चलेगा। और जो ये सैलरी मिलेगी वो पर डे सैलरी मिल रही है आपको। पर डे सैलरी का मतलब जिस दिन काम करेंगे उस दिन सैलरी मिलेगी। अच्छा, प्रेजेंट डे का मतलब जिस दिन प्रेजेंट रहे। अब्सेंट का मतलब क्या होता है? जिस दिन आप आए नहीं। अच्छा, अब्सेंट में और लीव में फर्क क्या है? अब्सेंट मतलब हम आए नहीं, लीव मतलब हम छुट्टी काट ली। हाँ, मतलब कि लीव का मतलब ये है कि आपने परमिशन लिया है या इन्फॉर्मेशन मेंशन कराया है। और अब्सेंट का मतलब क्या होता है? आप सडनली गायब हो गए बिना एनी इन्फॉर्मेशन। तो बात अलग है कि लीव पे भी आपको छुट्टी वो पैसे नहीं मिलते हैं। कई कंपनियां ऐसी है कि महीने में अगर 30 दिन है तो 2 दिन छुट्टी मिलती है, और महीना 21 का है 3 दिन छुट्टी मिल जाती है, होता है ऐसा। कई कंपनियां करती है, लेकिन हमें वो सब काम नहीं करना, हमें नॉर्मल वे में काम करना है हमें। चलिए वो सब भी किया जाएगा कभी ना कभी। तो सबसे पहले यहाँ एम्प्लॉइयों का नाम लेते आते हैं। बेसिस स्पेशल, नाम आ गया। अब इन सबको क्या कर लेंगे, बॉन्ड कर लेंगे। ठीक। अब अटेंडेंस दीजिए। अटेंडेंस देने का तरीका क्या होगा, समझिएगा मेरी बात। पी फॉर प्रेजेंट, ए फॉर एब्सेंट और एल फॉर लीव, ऐसे ही करना। रैंडमली सबको मैं दे दे रहा हूँ, पहले टाइम में सबको मैं प्रेजेंट कर दी। तो साइज थोड़ी इंक्रीज कर दे रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी ए, एल, पी, ए, पी, बस, पी, पी, ए, एल, हो गया। टी सबका पी कर दी। वहाँ पे यहाँ भी पेस्ट कर दिए, और यहाँ पे भी पेस्ट कर दिए। फिर बीच में कुछ डाल देंगे ऐसे रैंडमली। एल रहा, ए रहा, एल रहा, पी रहा, पी रहा, ए, ए, पी, पी। हो गया। अटेंडेंस हो गया कि नहीं हो गया? मतलब जिस दिन जो जो आए आए नहीं आए जो भी था, मैंने अटेंडेंस में को चढ़ा दिया। अच्छा, टोटल वर्किंग डे। पहले तो हमें ये काउंट करना है कितने दिन काम चला है, कितने दिन काम चला है। 7 दिन। तो ये हमें फार्मूले से निकालना है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? पढ़ जाइए आप। सिद्धि विनायक, बताइए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, काउंट यही करेंगे। इक्वल टू सम लगा देंगे और पूरा सिलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट पांडे जी, इक्वल टू सम करेंगे। नेक्स्ट कौन सा फार्मूला लगाएंगे? नेक्स्ट, नेक्स्ट, बात मत करिए, बताइए। अल्फाबेट्स काउंट करने के लिए काउंट ए लगाएंगे। काउंटा या काउंट ए बोलिए। अच्छा, काउंटिव जब ढूंढने वाली बात आती है कि 10 लोगों में से किसी एक चीज को ढूंढना है, तब काउंटिव लगाते हैं। मैंने कई बार ये बात कही है। तो जो लोग गधे हैं वो काउंटिव बता रहे थे, और बाकी लोग और जो गधे हैं वो सब बता रहे थे। अरे टोटल का फार्मूला हुआ रहा है, पता नहीं कौन सा फार्मूला पढ़ाया है। टोटल तो कोई फार्मूला पढ़ाया है, कोई टोटल फार्मूला भी पढ़ाया है आप लोग को? ठीक, बैठ जाइए। तो पढ़ाए हैं कि अल्फाबेट्स को काउंट करना है तो काउंट के, और नंबर को काउंट करना है तो काउंट। वैसे काउंट के जो है, नंबर और अल्फाबेट दोनों को काउंट कर सकता है, बताया है। तो यहाँ फार्मूला क्या लगाएंगे? इक्वल टू काउंट ए। लड़कियों में ये बोल दिया, सम तो सब सम बोल दिए हैं तो। काउंट ए, ए ब्रैकेट ओपन,
सिलेक्ट कर लेंगे मंडे से लेके संडे तक, और ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इंटर लिखवाए हुई बातें याद नहीं रह रही है, क्या पढ़ेंगे आप लोग, एकदम निराश कर दे रहे हैं। तो 7 आ गया ना। अब पर डे सैलरी में कह रहा हूँ पर डे में 400 रुपया दूंगा सबको, एक दिन का मैं 400 रुपया दूंगा। तो अब हमें निकालना है प्रेजेंट डे, कितने दिन प्रेजेंट, क्या निकालना है, खड़े हो जाओ आलोक, खड़े हो जाइए, बताइए कितने दिन प्रेजेंट है, निकालिए फार्मूला। हाँ, काउंट ए, ठीक है। चौबे लास्ट डेस्क शोएब, ये हाँ काउंट ए लगेगा, निखिल मिश्रा काउंट ए लगेगा ना, इसी में मार के कन्वर्ट सुन कर देंगे आने के पासवर्ड। तो अभी क्या बोला हूँ अभी कि जब ज्यादा चीज में से किसी एक चीज को ढूंढना है तो क्या लगाएंगे, इतने लोगों में से, इतने लोगों में से क्या ढूंढना है, क्या लगाएंगे, काउंटिंग लगाएंगे। अगर टोटल गिनना होता तब ना काउंटिंग लगाते, यहाँ तो पता लगाना है ना कि सारे दिन में कितने दिन प्रेजेंट रहे हैं। अरे भाई इतने में इसमें प्रेजेंट भी है, एब्सेंट भी है, लीव है, तो इतने में से पता लगाना है कितने दिन प्रेजेंट रहेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, काउंट इफ का। मैं कई बार बता चुका हूँ कि फार्मूला बहुत फेमस है कि जब भी ढूंढने वाली बात आएगी तो क्या लगाएंगे, काउंट इफ लगाएंगे, कंडीशन वाली बात आएगी तो इफ लगाएंगे, काउंट करने वाली बात आएगी तो काउंट, और अल्फाबेट्स को काउंट करने वाली बात आएगी तो काउंट ए लगाएंगे। अब क्या चाहिए भाई, बैठ जाइए सब लोग, मेहनत नहीं कर रहे हैं आप लोग। चलिए तो फार्मूला क्या लगेगा, अच्छा काउंटिंग का फार्मूला लगाते तो क्या मांगता है काउंटिंग हमसे, सिर्फ दो चीजें, किसमें से ढूंढना है और क्या ढूंढना है, यही ना, किसमें से ढूंढना है और क्या ढूंढना है, तो किसमें से ढूंढना है और क्या ढूंढना है, प्रेजेंट, प्रेजेंट को किससे इंडिकेट किया गया है, यानी डबल यूनिट का हम क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे, यानी डबल यूनिट का हम प्रेजेंट लिख दीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंट को किससे इंडिकेट किया गया है यहाँ पे, पी से, तो पी ही लिखेंगे। तो चलिए लगाते हैं, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज में क्या ले लेंगे, मंडे टू संडे, कामा, और डबल कामा में क्या रहेगा, हाँ पी, डबल कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, आ गया। 5 दिन प्रेजेंट रहे हैं, डबल ट्रैक कर देंगे सबका आ जाएगा। ऐसे अपसेट नहीं निकालना है, अपसेट नहीं कैसे निकलेगा, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट कर लीजिएगा मंडे से लेके संडे तक, कामा, डबल कामा में क्या लेंगे, ए ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ए वाला भी निकल जाएगा, और लीव के लिए इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट कर लेंगे मंडे टू संडे, कामा, और डबल कामा में क्या, यल, ब्रैकेट बंद, और टोटल सैलरी में टोटल सैलरी निकालेंगे। बताओ चंदन बाबू, बता दो आप ही, टोटल सैलरी कैसे निकलेगा, इक्वल टू, हाँ हाँ क्या करेंगे, इक्वल टू पर डे सैलरी इनटू प्रेजेंट डे, मतलब जितने दिन प्रेजेंट रहे उतने दिन की सैलरी देंगे ना, तो कितने दिन, एक दिन की सैलरी कितनी है, अब कितने दिन आप आए हैं, गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा, एक आ गया तो सबका आ जाएगा। बस ये आया कि नहीं समझ में, यही आज का काम है आपका। तो ये तो निकालना ही है, आप टास्क भी करना पड़ेगा आपको, टास्क ये रहेगा कि मैंने 7 दिन यानी वीकली बताया है, आप वीकली भी निकालेंगे और इसके जस्ट नीचे आप मंथली भी निकालेंगे, यानी एक महीने का, यानी 30 दिन या 31 दिन का भी निकालेंगे, जिसमें याद रखिएगा संडे को छुट्टी रखना है, संडे को क्या रखना है, संडे छुट्टी हो जाएगा तो वर्किंग डे में कितना दिन आएगा, अगर मान लो 30 का महीना है और 4 संडे पड़ेगा तो वर्किंग डे कितने का आएगा,
समझ में आ गई बात ना। अब कैसे करेंगे मैं बताऊंगा नहीं हूँ, मैं कल ही बताऊंगा। ये आपका टास्क है ना, लाइव वाले से पूछिएगा ना खुद, और या नहीं कुछ नहीं करेंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आप अपना आएगा, आप अपना दिमाग जितना लगाना है लगा लीजिए। मैंने हफ्ते वाला बताया है, आप हफ्ते वाला भी निकालेंगे, इसके जस्ट नीचे 1 महीने का निकालेंगे, 30 दिन का दिन रखेंगे, जिसमें संडे को छुट्टी रखना है, संडे को कोई काम नहीं होगा। क्या दबाना है बाबू, पूछ लो क्या दबाना है। नहीं 15 है नहीं, कौन बोला 15? बुलाओगे तो तुमको कंफ्यूज कर देंगे तो। ठीक है, 14 हाईजेस्ट लास्ट है कौन सा? F15 लास्ट सब लिखा हुआ है, F14 F लिखा है तो फैन, और यल लिखा है तो लाइट। ठीक है, 3 क्लास है, EL1 EL2 और EL3। चलिए यहाँ तक हो जाएगा ना। थर्मल लिखवाएं, डाटा बना लिए आप लोग, हेडिंग नोट हो गया ना, फार्मूला नोट लिख लीजिए, विंडो आर नोटपैड लिखिए भाई, फार्मूला लिखिए अब। फार्मूला क्या लगा था पहले, तो टोटल वर्किंग डे के लिए, टोटल वर्किंग डे निकालने के लिए क्या लगाए हैं, इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट मंडे टू संडे ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर दीजिएगा। और दूसरा क्या निकाले हैं, प्रेजेंट डे या ऑप्शन डे या क्या लीव डे, तीनों के लिए एक ही फार्मूला है ना। क्या, इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट मंडे टू मंडे टू संडे, कामा डबल कामा में क्या, प्रेजेंट के लिए पी, एब्सेंट के लिए ए, और लीव के लिए ये लिख लीजिएगा ये। बस यही फार्मूला है। और लास्ट है आपका टोटल सैलरी, टोटल सैलरी का होगा इक्वल टू पर डे सैलरी इनटू क्या, बस ये लिखना है। थैंक यू।